बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबिዐैनि इल्ला शअबान व रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अरबी जो महीना चल रहा है शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने के बाद जो महीना आएगा यानी रमज़ानुल मुबारक का महीना। रमज़ानुल मुबारक जो अल्लाह की खुसूसी रहमतों बरकतों का महीना है, उस महीने की आमद से पहले ही जो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इस महीने की भी बहुत फजीलत है। बल्कि इस महीने से पहले रजब का जो महीना था, रजब का चाँद देखते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो ये दुआ मांगने लगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबाना व बल्लिगना रमज़ाना, कि या रब्बल आलमीन रजब और शाबान के महीने में बरकत दे दीजिए, ज़िंदगी में बरकत दे दीजिए। व बल्लिगना रमज़ाना, और रमज़ान तक हमें पहुँचा दीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हम सब के लिए भी इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए ताकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें नसीब हो। किसी को क्या पता रमज़ान तक ज़िंदा रहता है कि नहीं रहता है, रमज़ान का महीना नसीब होता है कि नहीं होता है। कल और परसों का नहीं पता है कि कल परसों तक हम ज़िंदा रहेंगे। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इस महीने में एक रात है जिसे शब-ए बरात कहते हैं। मुस्तकिल इस रात की तो फजीलत है ही। इस महीने की फजीलत के ताल्लुक़ से हदीस में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़ा रखते थे। रिवायत में है, मा रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को कभी नहीं देखा गया, यसूमु शहरैनि, कि 2 महीना लगातार तसलसल के साथ रोज़ा रखते हुए, इल्ला शाबाना व रमज़ाना, मगर शाबान और रमज़ान का महीना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से शाबान में रोज़ा रखते थे। और एक रिवायत में है शाबान महीने के ताल्लुक़ से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। कितनी बड़ी निस्बत इस महीने को हासिल है कि खुलासा-ए कायनात, मुहसिन इंसानियत, महबूब रब्बुल आलमीन सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमा रहे हैं कि ये मेरा महीना है। शाबानुल मुअज़्ज़म में जो 14 शाबान यानी 15वीं शब है, 7 तारीख को, मेरे ख्याल से 7 तारीख को शब बारात है, मंगल के दिन 7 तारीख को। इसमें इसकी फजीलतें क्या है, इसमें हमें करना क्या है,
इसी ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि कुछ बातें आ जाएं। शब बरात, असल इसका तलफ़ुज़ शब बरात है, बरी होने वाली रात, नजात पाने वाली रात, माफ़ और बख्श दिए जाने वाली रात, इसका असल मफ़हूम है। शुभरात बोल देते हैं बाद लोग, बाद लोग और दूसरे तलफ़ुज़ से इसका नाम लेते हैं। असल लफ्ज़ इसका ये है शब बरात। शब के माना रात, बरात के माना बरी होने वाली रात। ये नजात पाने वाली रात है, मग़फ़िरत हो जाने वाली रात है। शब बरात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से जो किताबों में लिखा है, सिर्फ 3 अमल है, 3 अमल मनक़ूल है शब बरात में। पहला अमल ये है कि हम शब बेदारी करें, रात जागें। रात जागने का जो हम मामूल बना रखे हैं या ऐसे ही गप सड़ाके में मजलिसें लगा करके, रोड पे चलते हुए, चाय नोशी करते हुए, मजलिसबाजी करते हुए और तमाम दुनिया की वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, इसमें हम रात बिताते हैं, गुजारते हैं और उम्मीद रखते हैं सवाब की। शब बेदारी का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। शब बेदारी का मतलब ये है कि रात में जितना हो सके अल्लाह की तरफ से जितनी इस्तिताअत, जितनी तौफीक मिल सके, हिम्मत हम कर सके, इबादत में, तिलावत में, दुआ में, ज़िक्र व अज़कार में, नवाफिल में, इसमें हम रात गुजारें। अगर नहीं गुजार सकते हैं किसी वजह से, तो इससे बेहतर है कि हम बिस्तर पर जाकर के सो जाएं। गप सड़ाके में, मजलिसबाजी में, बातों में, दुनियावी खुराफातों में, चाय नोशी में, रोड पर चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए तेज़ स्पीड में, इसी तरह आतिशबाजियाँ करते हुए, कुमकुमे जलाते हुए रात गुजारने का कोई मतलब नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है। उस रात की असल हक और असल रात, उस रात की कदर यही है कि उस रात में इबादत में जागा जाए, बेदार रहा जाए। पहला अमल। दूसरा अमल यह है शब बरात में कि हम कब्रिस्तान जाएं। इसको ज़रूरी भी ना समझें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में सिर्फ एक बार कब्रिस्तान गए हैं। बहरहाल गए तो हैं, ये तो साबित है, तो इसलिए कब्रिस्तान जाने का भी अमल है कि कब्रिस्तान जाएं। कब्रिस्तान जाने की मुस्तकिल रिवायत और फजीलत है। तुज़क्किरु अमवातकुम फज़ूरुल क़ुबूर, इसी तरह के कोई अल्फाज है रिवायत में कि कब्रों की ज़ियारत करो, कब्रिस्तान जाया करो। ये कब्रिस्तान जाना तुम्हें अपने मरने को याद दिलाएगा कि जैसे ये लोग आज कब्रों में लेटे हुए हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मर चुके हैं, ऐसे तुम्हें भी मरना है, ऐसे तुम्हें भी कब्र में आकर के लेटना है। आखिरत की याद आती है कब्रिस्तान में जाकर के। फिर कब्रिस्तान में जाने का तरीक़ा भी है। अगर ऐसे ही मजलिस के साथ, जमात के साथ, वहाँ भी इसी तरह गप सड़ाका करते हुए कब्रिस्तान गए और रिवायती और रस्मी तरीक़े से गए और चले आए, तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। कब्रिस्तान जाए ऐसे वक्त में जब साथ में कोई ना हो, तने तन्हा हो। कब्रिस्तान से बड़ी नसीहत मेरे समझ से कुछ है ही नहीं। सबसे ज़्यादा नसीहत पकड़ने वाली, इबरत हासिल होने वाली जगह कब्रिस्तान है। हमारी तकरीर में, दुनिया के हर आलिम की तकरीर में वो असर कभी नहीं है जो किताबों में, वो किताबों में भी वो असर नहीं पढ़ने से। जो एक मुशाहिदे वाली सामने की चीज़ आदमी कब्रिस्तान में जाए, वहाँ इबरत जो पकड़ सकता है, कहीं से इबरत नहीं हासिल नहीं कर सकता है, कहीं से उसको इतना असर नहीं मिल सकता है। शर्त यह है कि वो असर कबूल करे, वो इबरत हासिल करे। तो कब्रिस्तान इस नीयत से जाया जाए, वहाँ पहुँच करके इसाले सवाब भी किया जाए।
कुछ आयतें कुछ सूरतें पढ़ करके जिनके भी कब्र पे गए हैं अल्लाह से दुआ मांगे कि इन आयतों का सवाब, इन सूरतों का सवाब मरहूम को अल्लाह अता फरमाए। इस तरह के इसाले सवाब फातिहा करें, पढ़ें और कुछ देर वहाँ रुके, ठहरे, गौर करें अपने बारे में कि हमें भी यहीं आना है। ये दूसरा अमल है शब बारात में कि कब्रस्तान जाया जाए, रात में किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त में जाया जाए। और तीसरा अमल कि 15वें शाबान को यानी दूसरे दिन रोज़ा रखा जाए। वैसे भी अय्याम 20 के रोज़े मुस्तहब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है कि 13, 14, 15 या अय्याम 20 के रोज़े हैं, ये 3 हर महीने में रोज़े रखते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें से 15 भी आ रहा है। तो 15 वैसे भी मुस्तहब अल्लाह के रसूल का अमल है। और अलग से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वें शाबान को रोज़ा एहतिमाम के साथ रखे हैं। और हुजूर ने फरमाया है कि इस रात में जब अल्लाह के यहाँ फ़ैसले हो रहे हैं बंदों के ताल्लुक़ से, हर किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना है कि मेरे बारे में अर्श पे अल्लाह फ़ैसले फरमा रहे हो तो मैं इस हालत में हूँ कि रोज़ा हूँ, रोज़े की हालत में हूँ। तो ये तीसरा अमल रोज़ा रखने का है। ये रोज़ा रखना गोया की सुन्नत है। और एक रोज़ा है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, एक रोज़ा सिर्फ, एक के साथ डबल नहीं। वैसे तो रख सकते हैं, नफली रोज़ा है, किसी भी दिन, सिर्फ 5 ही दिन ऐसे हैं जिसमें रोज़ा रखना मना है, बाकी पूरे साल 5 दिन छोड़ करके कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो ये मखसूस अय्याम हैं, इन अय्याम में जो रोज़े हैं उनमें देखा जाए कि कितने रोज़े हैं। जैसे मुहर्रमुल हराम में फरमाया गया 1 रोज़ा ना रखा जाए, वहाँ 2 रोज़ा रखा जाए, 9, 10 या 10, 11। ये मुहर्रम में सिर्फ ख़ास है, शाबान में ख़ास नहीं। शाबान में 15वें शाबान को सिर्फ 1 रोज़ा रखा जाए। तो ये तीसरा अमल है रोज़ा रखना। तो कुल ये 3 अमल हैं कि रात में इबादत करना, जिस तरह से भी हो सके इबादत पे, तिलावत पे, दुआ में ख़ास करके शब बेदारी की जाए। और दूसरा अमल कब्रिस्तान जाना। तीसरा अमल यह है कि दूसरे दिन रोज़ा रखना। इसके अलावा कोई भी काम, कुछ भी काम, जितने भी काम किए जाते हैं उनका कोई सनद और सबूत नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, कहीं से कोई साबित नहीं कर सकता। ये 3 अमल ही सिर्फ मनक़ूल हैं, बाकी रस्म के तौर पर, खुराफात के तौर पर, बिदात के तौर पर तो बहुत सी चीज़ें फैली हुई हैं और की जा रही हैं और लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। शब बारात ये अल्लाह की तरफ से इतनी अजीमुशान रात अल्लाह ने बंदों को अता फरमाई है। तो इस रात अल्लाह ने अगर हमें तौफीक बख्शे, तौफीक दे, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिले, तो इस रात की हम कदर करें, इस रात को हम गनीमत समझें। इस रात के ताल्लुक़ से हदीस में है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे मौजूद नहीं पाया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुमान हुआ कि हुज़ूर शायद किसी दूसरी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। इस गुमान से हज़रत आयशा बाहर निकली घर से ढूंढने के लिए, यहाँ तक कि ढूंढते मुख्तलिफ जगहों पे ढूंढी जहाँ जहाँ उनको गुमान हो सकता था कि हुजूर वहाँ गए होंगे, कहीं नहीं पाया। देखा कि हुजूर जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा है। ये शब बारात में हुजूर का, हज़रत आयशा ने देखा कि कब्रिस्तान में हुजूर तशरीफ़ फरमा है और वहाँ दुआएं कर रहे हैं। हुजूर ने जब हज़रत आयशा को देखा तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुम्हारा ख्याल क्या है? क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारा हक़ अदा नहीं करूँगा, तुम्हारे हक़ में किसी तरह की कोई कमी आने दूँगा? मतलब तुम्हारे यहाँ बारी होते हुए किसी और बीवी के यहाँ चला जाऊँगा?
हुजूर ने फरमाया, आयशा आज की जो रात है, इस रात हल तदरीना माफ़ी हाज़िहिल लैला का लफ्ज़ है, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है जो आज की रात है? हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाहु अअलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि आज रात में क्या होता है। तो इस रात के ताल्लुक़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जो बंदा गुनाहों के माफ़ी का तलबगार होता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और हर बंदे का रिज़्क़ अल्लाह के यहाँ से लिखा जाता है। हर बंदे, हर इंसान की मौत और पैदाइश लिखा जाता है, कितने लोग पैदा होंगे पूरे साल और कितने लोग इस दुनिया से उनका मरना होगा। एक दूसरी रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे बरात में जो बंदा अल्लाह के तरफ रुजू होता है, माफ़ी मांगता है, शब बेदारी जिस तरह से करनी चाहिए वैसे करता है, तो इस रात की बरकत से, इस रात की इतनी अहमियत है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह की तरफ से माफ़ी का फ़ैसला हो जाता है। कबीले बनु कल्ब वहाँ का मशहूर कबीला था, और उस कबीले के लोग बकरियाँ बहुत ही ज़्यादा पालते थे, और उन बकरियों की एक खुसूसियत थी कि उनके बकरियों के जिस्मों पे, खाल पे बाल बहुत ज़्यादा होते थे। कसरत मुराद है कि इतनी कसरत के साथ गुनहगारों को, पापियों को अल्लाह तबारक व तआला इस रात की बरकत से, इबादत कर लेने की वजह से, दुआएं मांग लेने की वजह से अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। ये अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ी इनायत है ये रात। हम में से कौन कह सकता है कि हम गुनहगार नहीं हैं? हर कदम पे, हर मोड़ पे, हर लम्हा, हर आन गुनाह ही होते रहते हैं, जाने हैं अनजाने में, तन्हाइयों में, इज्तिमाओं में, हर जगह, हर वक्त, हर आन कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मासियत का इर्तिकाब हो ही जाता है। कमज़ोर इस कदर इंसान होता है। तो अल्लाह के तरफ से ये जो रात अल्लाह ने अता फरमाई है, इस रात की कदर करें, अल्लाह तबारक व तआला से खूब माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएं, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। रिवायत में है कि जैसे ही सूरज गुरूब होता है, मगरिब का वक्त होता है, ऐसे ही आसमान दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आ जाती, मुतवज्जे हो जाती है, यानी अल्लाह तशरीफ़ ले आते हैं और अपने बंदों को मुखातब होकर के आवाज़ लगाते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ कैसी लगाई जाती है वल्लाहु आलम, लेकिन एक आवाज़ लगाई जाती है कि आज की रात में है कोई मुझसे मांगने वाला कि मुझसे मैं अता करूं, है कोई गुनाहों से बख्शिश चाहने वाला कि मुझे बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि मैं उसे रोज़ी से नवाजूं, है कोई किसी तरह के मुश्किलात में, मुसीबतों में फंसा हुआ कि मैं उस मुसीबत से, उस परेशानियों से उसे मैं नजात दूं। ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है, और ये आवाज़ बदस्तूर जारी रहती है, ऐलान जारी रहता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, तुलूए आफ़ताब तक। शाबान का महीना, शबे बारात की रात, रमज़ान की बरकतों का आगाज़ इसी रात से हो जाता है। एक रिवायत में है, जैसे इसकी मिसाल दी गई, जैसे जब सूरज निकलने वाला होता है, सूरज तुलू होने वाला होता है, तो सूरज जब तुलू होता है, निकलता है जब निकलता है, लेकिन तुलूए सहर बहुत पहले ही हो जाता है। सूरज के निकलने से पहले उसकी रोशनी ज़ाहिर होने लगती है, और बहुत पहले से 2 घंटा पहले ज़ाहिर होने लगती है। धीरे धीरे उसकी किरणें, उसकी रोशनियाँ, उसकी चमक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि एक वक्त आता है कि गुमान होने लगता है कि सूरज निकल ही आया, जबकि अभी भी नहीं निकला होता है। इतनी रोशनी फैल जाती है। फजर के वक्त देख ही लेते हैं कि जब नमाज़ पढ़ करके जब बाहर निकलते हैं तो रोशनी किस कदर फैल जाती है, हालांकि सूरज नहीं निकला होता है। तुलूए आफ्ताब का अभी भी वक्त नहीं होता है।
लेकिन रोशनियाँ फैली हुई होती हैं। ऐसे ही मिसाल से समझाया गया है कि रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना इसके बाद का है, उसकी बरकतों का ज़ुहूर, उसके बरकतों का आगाज़, शुरुआत शब बारात की रात ही से शुरू हो जाता है। उसकी बरकतों, उसका ज़ुहूर शुरू हो जाता है। तो शब बारात की रात में, शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ खूब रुजू हों, और जो 3 अमल बताया गया है, इन 3 अमल को हम करने की कोशिश करें। ईशा की नमाज जमात के साथ, फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में ख़ास करके हम इस रात में पढ़ें, और इस बीच में अल्लाह की तरफ जितनी भी हो सके कोशिश करें कि हम खूब अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत कर लें। एक नफिल नमाज है जिसे सलातुत तस्बीह कहा गया है। सलातुत तस्बीह की नमाज आम तौर से थोड़ा मुश्किल है। इस नफिली नमाज को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जानते ही नहीं हैं। जिसे अल्लाह की तरफ से तौफीक मिल जाए वो पढ़ते रहते हैं। इसके बारे में हुजूर ने ये नमाज सिखाई थी अपने चचा हज़रत अब्बास को, और फरमाया था, चचा जान ये इतनी अहम नफिल नमाज है कि इस नमाज को हो सके रोज़ाना पढ़ लिया करो, अगर ना हो सके तो हफ्ते में यानी जुमा के दिन पढ़ लिया करो, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार ज़रूर ये नफिल नमाज यानी सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करो। अगर महीने में ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लो, अगर साल में ना हो सके तो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इसके पढ़ने की बरकत से हुजूर ने फरमाया फजीलतों को, इसके पढ़ने के फ़ायदे को हुजूर ने फरमाया कि इस पढ़ लेने की वजह से गुनाह चाहे सगीरा हो, कबीरा हो, पुराने हो, नए हो, खलवतों में किए गए हों, जलवतों में किए गए हों, जाने में हुए हों, अनजाने में हुए हों, ये अल्फाज है रिवायत में, हर किस्म के गुनाह साफ़ हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। रिवायत में है कि सलातुत तस्बीह पढ़ने की इतनी फजीलत है, इसके इतने फ़ायदे हैं कि हर किस्म के गुनाह माफ़ हो जाया करते हैं। सलातुत तस्बीह 4 रकात, एक रकात में 75 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कुल मुकम्मल 300 बार इस तस्बीह को पढ़ना है 4 रकात में। सलातुत तस्बीह इसको हम उसी रात में या उससे पहले सीख लें, आकर के पूछ लें तरीक़ा क्या है। अभी बताया जाए तो भूल जाएंगे, हो सकता है 2-3 दिन में, इसलिए ताज़ा पूछ कर इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें तने तनहा, और पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआएँ मांगें। अल्लाह तबारक व तआला से जैसे दुआ मांगना चाहिए वैसे मांगे। दुआ एक पढ़ा जाता है रब्बना ज़लमना रब्बना आतिना, इसमें हम नहीं जानते हैं, तर्जमे से वाकिफ़ नहीं होते हैं कि इसमें हम मांग क्या रहे हैं, पढ़ लेते हैं जो कुरानी दुआएं हैं, और इसी तरह मसनून जो दुआएं हैं वो दुआओं को हम पढ़ लेते हैं। यकीनन उसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा ऐसा नहीं कि नहीं हासिल होता है, लेकिन एक दुआ मांगना होता है कि अपने अल्फाज में, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में जिस तरह से अपने खुदा से गिड़गड़ा सके, मांग सके, कह सके, उस तरह से भी हम दुआ मांगें। अल्लाह तबारक व तआला